आप देख रहे हैं आपका और हमारा रिएक्शन यूट्यूब चैनल। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों, बेलियो मित्रों तो सज्जनों, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। तो चलते हैं आज की वीडियो का टाइटल है, ये कन्वर्सेशन हो रही है नाजिया लाई। यार कमाल की बातें करती है यार नाजिया लाई और अपना क्या नाम है मुजफ्फर भाई की। डू मुस्लिम फॉरगेट काइंडनेस? क्या मुसलमानों, बड़ा शानदार टॉपिक। तो मुसलमानों पर की जाने वाला अच्छा अमल या नेकी जिसे हम कहते हैं, क्या मुसलमान भुला देते हैं? बड़ा शानदार टॉपिक है। यकूब भाई भी बैठे हैं, देखते हैं पहले वीडियो फिर देते हैं इस पर एक्शन। मैं इस बात को अग्री कर रही हूँ कि जो लोग भी कह रहे हैं कि मुसलमान पे भरोसा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आज नाजिया इलाही खान को गाली देने वाला कौन है? मुजफ्फर भाई, मुसलमान मर्दी तो है। आज नाजिया इलाही खान को रेप की धमकियां देने वाला कौन है? मुसलमान है। नाजिया इलाही खान की माँ को हर रोज बलात्कार करने वाला कौन है? ये मुसलमान ही है जो जिसकी आज तक तहज्जुद की नमाज नहीं छूटी मेरी माँ की, उनको भी बलात्कार करवाता रहता है मुंह से, तो वो मुसलमान ही है। और मैं इस चीज को प्रूव कर सकती हूँ, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कि मालदीव्स का एक इतिहास है कि मालदीव्स को पाला पोसा बड़ा किया है भारत ने। दवाइयां नहीं है हमारे यहाँ, ठीक है, मालदीव्स जी भेजते हैं। हमारे ऊपर कोई आक्रमण करने आ रहा है दूसरा देश, कोई बात नहीं है मालदीव्स जी, हम अपनी सेना भेजते हैं। हमारे यहाँ सबमरीन नहीं है, कैसे एक टापू से दूसरे टापू में जाए, कोई बात नहीं है, हम भेजते हैं। हमारे यहाँ कोविड का इंजेक्शन नहीं है, कोई बात नहीं है मालदीव्स जी, हम भेजते हैं। हमारे यहाँ फाइनेंशियल इकोनॉमिक की कमी हो रही है, कोई बात नहीं है मालदीव्स जी, हम भेजते हैं। हमारे यहाँ फूड की कमी हो रही है, कोई बात नहीं मालदीव्स जी, हम भेजते हैं। इतना बड़ा आइलैंड रखने के बाद भी पीने के पानी की कमी हो रही थी मालदीव्स में, कोई बात नहीं है, भारत भेज रहा था मालदीव्स को पानी पीने का। तो जहां पर आप किसी को पाल पोस रहे हैं, किसी को बड़ा कर रहे हैं, किसी को जवान कर रहे हैं, और उसके बाद जब वो आंखें दिखाने लगता है ना, तो गुस्सा तो आता है। क्यों ईरान को, एक मुस्लिम कंट्री को, क्यों जरूरत आन पड़ी कि वीजा फ्री कर दिया हमारे लिए? क्यों इंडोनेशिया ने हमारे लिए वीजा फ्री कर दिया? क्यों यूएई ने हमारे लिए वीजा फ्री कर दिया? मुस्लिम कंट्री को तो आप लोगों को देखना चाहिए था ना। आप पाकिस्तानी हैं, आप लोग मर रहे हैं, आप लोग आटे चावल के लिए मर रहे हैं, आपके यहाँ अच्छा नेटवर्क नहीं है, आपके यहाँ पानी नहीं है, आपके यहाँ भीख मंगे की हालात बहुत ज्यादा है, आपके यहाँ टेररिज्म बहुत ज्यादा है। नहीं, देखिए अवैसी साहब के पीछे वो भीड़ है जो अनपढ़ है, जाहिल है, जिसको पता है कि जिहाद करना है, जिसको पता है कि शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है, जिसको पता है कि हमें किसी प्रोफाइल पर नहीं पहुंचना है, अपनी जिंदगी को बहुत खूबसूरत और कामयाब नहीं बनाना है, हमें देश के हित में काम नहीं करना है, हमें इस्लाम के लिए काम पैदा किया गया है। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ बहुत ही एक अहम शख्सियत भारत से मौजूद है, नाजिया इलाही खान। किसी तारीफ की मोहताज नहीं है, बहुत ही फेमस पर्सनालिटीज हैं और आप सब इनको बहुत शौक से सुनते हैं। भारत की बेटी कहा जाता है इनको, भारत की शेरनी कहा जाता है। तो मैं इनको अपने शो में वेलकम कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, कैसी हैं आप? जय श्री राम, नमस्कार, भारत माता की जय। मुजफ्फर भाई, बहुत अच्छी हूँ और थैंक यू सो मच कि आपने मुझे बुलाया, और जिस हिसाब से आप हमेशा क्योंकि आपका सोशल प्लेटफॉर्म बहुत खूबसूरत है और आप हमेशा फैक्ट के आधार पर बात करते हैं और बिल्कुल भी हिचकिचाते नहीं है। तो छोटी छोटी क्लिपिंग्स भी आपकी आती है, तो मैं आपकी क्लिपिंग जरूर देखती हूँ, क्योंकि आपके अंदर ना वो छल कपट वो चीजें नहीं है। हाँ, जो गलत है वो गलत है, वो मुजफ्फर तो बोलेगा नहीं, किसी से नहीं डरेगा। तो मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगती है, स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी मुझे बहुत पसंद आता है। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा दीदी, आज आपसे मैं जानूंगा मुसलमानों के ऊपर। मैंने एक दो वीडियो बनाई थी मालदीव के ऊपर, तो मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ। तो कमेंट्स के अंदर जो हमारे भारतीय देखने वाले हैं, वो उन्होंने बोला है कि ये कसूर मालदीव का नहीं, कि मुसलमानों का जो है वो उनके अंदर एहसान फरामोशी होती है, कि वो उनके ऊपर एहसान किया जाए तो वो एहसान को भूल जाते हैं। और यही काम जो है वो मालदीव ने किया है, और उसके पीछे रीजन यही है कि वो एक मुस्लिम कंट्री है। तो आप ये जो एक चीज को कैसे देख रहे हैं कि मालदीव ने जो किया? मैं बिल्कुल उसको कंडेम करता हूं कि बहुत ही गलत किया मालदीव ने। बहुत सारे एहसानात तो वाकई इंडियंस ने उनके ऊपर किए थे, लेकिन उन्होंने अपने सारे एहसान जो थे वो एक साइड पे रखकर एहसान फरामोशी की। बिल्कुल। तो ये कहना कि मुसलमान एहसान फरामोश होते हैं, इसको थोड़ा सा आप इसकी तशरीह कर दें या इसके ऊपर थोड़ी बात कर दें, ताकि हमारे, आप भी मुस्लिम हैं, मैं भी मुस्लिम हूँ, और ये जो एक छाप लग रही है कि मुसलमान एहसान फरामोश होते हैं, इसको आप कैसे देख रही हैं?
हाँ होते हैं, बिल्कुल अच्छा। होते हैं, होते हैं। उनके अंदर एक ऑरा होता है, उनके अंदर एक हेरिडिटी होती है कि वो एहसान फरामोश होते हैं। देखिए हमने हमने हमेशा सुना है कि जितने भी बनी इसराइल थे, अगर कुरान के हवाले से या इस्लाम के हवाले से हम बात करें, तो प्रॉफिट मोहम्मद को उनकी तबलीग के लिए बहुत पैसे दिया करते थे बनी इसराइल। बनी इसराइल तो उनको तो लौंडिया बांदिया दे करके बाद में इस्लाम कबूल करवाया गया ना। बीबी खदीजा तो वो भी तो यहूदी थी, उन्होंने तो जब निकाह पढ़ा तब उन्होंने कलमा पढ़ा। तो आज देखिए इजराइल को लेकर के लोग मतलब कितनी अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं, चाहे आप पाकिस्तान बोलिए, सीरिया बोलिए या हमारा भारत ही बोल दीजिए। ऐसा नहीं है कि मैं भारत के बारे में जो गलत हो रहा है वो नहीं बोलूंगी। तो तौर सबसे पहले आया, तौरात पहले आया, बाइबल पहले आया, तो उसमें भी बनी इसराइल के बारे में बात है। लेकिन अभी देखिए इसराइल के खून के प्यासे भारत के मुसलमान हो चुके हैं, जाते नहीं है वहां पर। वहां फिलिस्तीन जा करके या हमास जा करके या गाजा जा करके किसी की मदद नहीं कर रहे, अपना गला नहीं रेतवा रहे, बस यहाँ की शांति को भंग करने में लगे पड़े हैं। अब आती है बात दूसरी बात आती है कि बचपन से मैंने भी सुना भाई कि टेररिस्ट की कोई जात नहीं होती है। उसके बाद जब स्टार्टिंग में बहुत अर्ली एज था और जब इंटर्नशिप कर रही थी, तो उस वक्त भी कोर्ट में शुरू से यही सुनती थी, चाहे वो छोटा कोर्ट हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट हो, चाहे वो जज कोर्ट हो, चाहे वो पुलिस कोर्ट हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, कि नहीं क्राइम का कोई जात धर्म नहीं होता है। लेकिन जैसे जैसे केसेस में एंटर करने लगी और डीप डाउन जाने लगी, देख रही हूँ कि भाई 99% टेररिस्ट तो मुसलमान ही होते हैं। 99%। हमारे यहाँ भारत में मोर देन 89% बलात्कारी मुसलमान है। आप डेटा निकाल करके देख लीजिए, मोर देन बलात्कारी मोर देन 89% मुसलमान है। कोई हिंदू का केस मैंने आज तक कोर्ट में नहीं देखा है कि वो बोटी कर रहा है लड़की का, दूसरे धर्म की लड़की का। देखिए अगर वाकई में हिंदू इतने ज्यादा मतलब ये होते, नेगेटिविटी होती ना, तो 82.7% हिंदुओं के बीच में 14% मुसलमान पिस चुके होते, खत्म हो चुके होते। जैसे आपके यहाँ पाकिस्तान में आज हिंदू नहीं है, हिंदू नहीं है। आपको चुनने से मिलेगा, बहुत खोजने से मिलेगा, वो भी सिंध में थोड़ा बहुत वो लोग नजर आ जाते हैं, और किस दूर दशा में है वो आपको दिख रहा है, दिखाई दे रहा है। तो जैसे आपके यहाँ मुसलमानों का पॉपुलेशन ज्यादा है, तो उसी तरीके से हमारे यहाँ हिंदुओं का पॉपुलेशन ज्यादा है। तो भाई सनातनियों को तो कुचल देना चाहिए था मुसलमानों को। लेकिन जितना मुसलमान यहाँ पर सीना ठोक करके रहता है भारत में, जितनी मस्जिदें यहाँ है भारत में, जितने मजार यहाँ है भारत में, बल्कि आज की ही सुबह की खबर है कि मोदी जी ने चादर भिजवाया है अजमेर शरीफ में, और उस पर हाथ भी रखा है और मन्नतें भी की हैं, और साथ में काफी सारे मुस्लिम कौम के जो ठेकेदार हैं वो भी साथ में है, माइनॉरिटी मिनिस्टर भी हैं। हमारी जो माइनॉरिटी मिनिस्टर है स्मृति ईरानी जी, वो मक्का मदीना गई हैं, वहां उन्होंने विजिट किया है, पर सिंदूर भी था और बिंदिया भी थी। तो एक जो सिविलाइजेशन है हमारा, तो उसमें मानवता इतनी टूट टूट के और कूट कूट के भरी हुई है सनातनियों में कि उनको कोई मतलब ही नहीं है कि गला रेतेंगे क्या करेंगे। हालांकि मेरे इंस्टाग्राम के कमेंट में आप देखिएगा, तो जब भी मैं सनातन धर्म के पक्ष में बात करती हूँ, तो मुझे इतनी गंदी गंदी गालियां दी जाती है, मेरी माँ को गंदी गंदी गालियां दी जाती है, जो मैं अभी आपके सामने बोल भी नहीं सकती। मेरी शिक्षा ऐसी नहीं है कि मैं उतनी अभद्र गंदी गालियां मैं आपके सामने रखूं, लेकिन मुसलमान मर्द देते हैं मुझे, मुसलमान लड़के देते हैं मुझे। अब आती है बात कि इस बात से कोई भी इनकार मुजफ्फर भाई नहीं कर सकता है कि मालदीव्स का एक इतिहास है कि मालदीव्स को पाला पोसा बड़ा किया है भारत में। दवाइयां नहीं है हमारे यहाँ, ठीक है, मालदीव्स जी भेजते हैं। हमारे ऊपर कोई आक्रमण करने आ रहा है दूसरा देश, कोई बात नहीं है मालदीव्स जी, हम अपनी सेना भेजते हैं। हमारे यहाँ सबमरीन नहीं है, कैसे एक टापू से दूसरे टापू में जाए, कोई बात नहीं है, हम भेजते हैं। हमारे यहाँ कोविड का इंजेक्शन नहीं है, कोई बात नहीं है मालदीव्स जी, हम भेजते हैं। हमारे यहाँ फाइनेंशियल इकोनॉमी की कमी हो रही है, कोई बात नहीं है मालदीव्स जी, हम भेजते हैं। हमारे यहाँ फूड की कमी हो रही है, कोई बात नहीं मालदीव्स जी, हम भेजते हैं। इतना बड़ा आइलैंड रखने के बाद भी पीने के पानी की कमी हो रही थी मालदीव्स में, कोई बात नहीं है, भारत भेज रहा था मालदीव्स को पानी पीने का। तो जहां पर आप
किसी को पाल पोस रहे हैं, किसी को बड़ा कर रहे हैं, किसी को जवान कर रहे हैं, और उसके बाद जब वो आंखें दिखाने लगता है ना, तो गुस्सा तो आता है। अब बात है कि मोदी जी की जो सरकार है ना, वो मतलब खूनी खेल और बम गोली बंदूक वाला जो होता है वो सब वो पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि वो कट्टर हिंदू है और कट्टर हिंदुत्व ये सारी चीजों पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते हैं, बिल्कुल बिलीव नहीं करते हैं। तो उन्होंने बहुत खामोशी से 3 तस्वीरें खिंचवाई और स्कूबा किया और लोगों को कहा कि भाई आ जाया करो। उन्होंने तो मालदीव्स का नाम भी नहीं लिया, उन्होंने तो अपने देश में लक्षद्वीप को उन्होंने प्रमोशन किया। और भारत के प्रधानमंत्री अपने भारत की जगह का प्रमोशन क्यों नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। शर्म उन लोगों को आनी चाहिए थी, उन तमाम मुस्लिम और तमाम एक्टर एक्ट्रेस को जो बिकिनी पहन करके और बॉक्सर्स पहन करके मालदीव्स का प्रमोशन करते थे, उनको शर्म आनी चाहिए। और आज से नहीं, एक जमाने से मालदीव्स का प्रमोशन सारे हॉलीवुड बोल रही हूँ मैं, बॉलीवुड के जितने एक्टर एक्ट्रेस है, बच्चन फैमिली बोलिए, कपूर फैमिली बोलिए, खान फैमिली, सबसे ज्यादा तो बच्चन फैमिली और खान फैमिली ने किया है। बर्थडे हो गया तो मालदीव्स चले गए, डेथ डे हो गया तो मालदीव्स चले गए, मूड खराब हो गया तो मालदीव्स चले गए, पिक्चर पिट गई तो मालदीव्स चले गए, पिक्चर हिट हो गई तो मालदीव्स में पार्टी हो रही है। तो मतलब ऐसा उनका बन चुका था कि मालदीव्स नहीं हो गया है, उनके बाप की जागीर हो गई है। अब आप सोचिए कि मालदीव्स की इकोनॉमी चल ही रही थी भारत के टूरिस्ट की वजह से। एवरी ईयर, मैं 2022 की बात आपको बता देती हूँ कि 2,80,000 टूरिस्ट मालदीव्स गए थे 2022 में। अब हमारे यहाँ से जब टूरिस्ट कहीं जाते हैं तो वो तो आपके पाकिस्तान की तरफ भीख नहीं मांगते हैं, वो तो कटोरा लेकर के नहीं बैठते, चकली और पापड़ नहीं बेचना स्टार्ट कर देते हैं, देश को बदसूरत नहीं बनाने की कोशिश करते हैं, चेन नहीं छिनताई करते हैं जैसे आपके देश के मुसलमान करते हैं, एक्सीडेंट नहीं करते हैं, बलात्कार नहीं करते हैं। हमारे देश में ये सब चीजें हैं ही नहीं। अब आपके पाकिस्तानी मालदीव्स जाएंगे ना, हर बीच पर बलात्कार करेंगे, क्योंकि वहां बहुत बहुत ओपन माइंडेड है, लड़कियां जो है वो बिकिनी में घूमती है, तो उन लोगों को तो लगेगा कि भाई 72 हूर यहीं पर मिल गई है, चलो सबको साथ एक साथ सो लो, बीच पर ही स्टार्ट हो जाओ, मतलब ब्रेक पर ही स्टार्ट हो जाओ, हमको तो जन्नत मरने की जरूरत ही नहीं पड़ी, यहीं पर हमको मालदीव से 72 वर्जिन हूरें मिल गई है। लेकिन हमारे यहाँ के लोग बहुत सिविलाइज्ड होते हैं, जाते हैं अपना घूमते फिरते हैं और बहुत खर्च करते हैं, तो इकोनॉमी कहाँ से बूस्ट हो रही थी? कहाँ से? भारत से बूस्ट हो रही थी। कंटिन्यू क्यों ईरान को, एक मुस्लिम कंट्री को क्यों जरूरत आन पड़ी कि वीजा फ्री कर दिया हमारे लिए? क्यों इंडोनेशिया ने हमारे लिए वीजा फ्री कर दिया? क्यों यूएई ने हमारे लिए वीजा फ्री कर दिया? मुस्लिम कंट्री को तो आप लोगों को देखना चाहिए था ना। आप पाकिस्तानी हैं, आप लोग मर रहे हैं, आप लोग आटे चावल के लिए मर रहे हैं, आपके यहाँ अच्छा नेटवर्क नहीं है, आपके यहाँ पानी नहीं है, आपके यहाँ भीख मंगे की हालात बहुत ज्यादा है, आपके यहाँ टेररिज्म बहुत ज्यादा है, आपके यहाँ उन्नति बोल करके, डेवलपमेंट बोल करके तो कुछ चीजें ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आपके यहाँ की एक्ट्रेस रोती गाती रहती हैं कि भाई हम भारत आ गए हैं शूटिंग करने के लिए, तुम जाएंगे ही नहीं, पाकिस्तानी नहीं जाएंगे, फिर धक्के मार करके निकाला जाता है कि भाई निकल यहाँ से। उसके बाद फिर देखिए कि आपके यहाँ की लड़कियां यहाँ आ जाती हैं, यहाँ के लड़के पटाती हैं, यहीं के लड़के पटाती हैं, वो कभी पबजी में पटा लेती हैं, तो कभी 15 साल की उम्र में जावेरिया को प्यार हो गया, यहाँ चली आई, बंगाल में ही, मैं बंगाल में बैठी हुई हूँ आज, तो बंगाल चली आती है, लड़के भी यहाँ के पसंद आते हैं। तो देखिए मुस्लिम जो है वो वाकई में भरोसा के काबिल नहीं है, बिल्कुल भी भरोसे के काबिल नहीं है। मैं उसकी एक और जिंदा मिसाल आपको दे देती हूँ। जिस जगह पे मैं बैठी हुई हूँ, इससे सिर्फ 15-20 मिनट का रास्ता है जहां पर आपके खैबर पख्तूनख्वा की जावेरिया यहाँ के मुसलमान लड़के से शादी करने के लिए आई है, जिसका 45 डेज का वीजा है उसके पास, जो 21 दिन के बाद उसका 45 डेज का वीजा खत्म हो रहा है, शायद 27 जनवरी को उसका खत्म हो रहा है। अब अगर 28 जनवरी को वो नहीं जाती है अटारी बॉर्डर दोबारा या वाघा बॉर्डर दोबारा, तो जाहिर सी बात है कि 30 जनवरी तक मैं हाईकोर्ट मारूंगी, मैं हाईकोर्ट करूंगी कि भाई ये तो अब घुसपैठिया है, ये तो इलीगल माइग्रेंट हो गई, अब ये यहाँ क्यों रह रही है। आपको मैं चैलेंज देती हूँ मुजफ्फर भाई कि उस पूरे भारत का सारा मुसलमान मेरे खून का प्यासा हो जाएगा कि तुम जावेरिया को क्यों निकाल रही हो। भाई मैं कानूनी तरीके से निकाल रही हूँ, 45 दिन के वीजा को लेकर के वो आई है, 46वें दिन वो नहीं रह सकती है यहाँ पर जी। यहाँ पर मुसलमान नेता मंत्री जो है दूसरी अलग पार्टियों के, वो उसका आधार कार्ड भी बनवा चुके होंगे, अब तक बन चुका होगा। इस चीज को भी मैं चैलेंज ले रही हूँ कि फेक आधार कार्ड
चुका होगा, फेक वोटर आईडी कार्ड बन चुका होगा। जब मैं केस करूंगी तो उसका पूरा परिवार आकर के, उसका ससुराल आकर के बोलेगा कि नहीं वो तो बीवी है मेरे बेटे की, क्योंकि जिस हिसाब से ससुर साहब जावेरिया को बॉर्डर पर चुम्मा ले रहे थे, हमारी संस्कृति तो ऐसी नहीं है, हमारे संस्कार तो ऐसे नहीं कि ससुर चुम्मा लेगा, और वो हो रहा था। तो वाकई में मुसलमान जो है वो विश्वास के काबिल नहीं है, बिल्कुल भी काबिल नहीं है। अब इसकी दूसरी मिसाल मैं आपको दे देती हूँ कि अभी यहाँ पर हमारे यहाँ बहुत खूबसूरत दिन है 22 जनवरी 500 साल की तपस्या, 500 साल की तपस्या और बेइंतहा अनकाउंटेबल बलिदान के बाद और 2 डेकेड कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है। अब अवैसी साहब क्या बोल रहे हैं, हम भूलेंगे नहीं कि उसी जगह पर कभी हय्या अलल फलाह हय्या अलल सलाह होता था। क्यों आप बोल रहे हैं ये बात? आपने तो 2 डेकेड लड़ा ना, और आपने मुंह तोड़ जवाब दिया। आप नहीं खुद को एक्सप्लेन कर पाए, आप केस नहीं जीत पाए, ये आपका प्रॉब्लम है ना, ये आपका प्रॉब्लम है भाई। अभी मुजफ्फर भाई आप बोलिएगा नाजिया नहीं तुम मुसलमान नहीं हो, आप मेरे ऊपर कोर्ट में केस कर दीजिएगा, मैं कोर्ट को बताऊंगी ना कि मैं मुसलमान हूँ, मैं अपना पूरा निकाल करके दे दूंगी, अब उसके बाद मैं जीत जाऊंगी। और फिर भी आप कहिएगा कि नहीं तू तो मुसलमान नहीं है भाई, तू जितना भी केस जीता। तो ये तो बेवकूफी नजर आ रही है ना, ये तो मतलब आप मुझे गुस्सा दिलाना चाहते हैं, तब आप मुझे ऐसी बात बोल रहे हैं। और 2 डेकेड ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तकरीबन मतलब 200 से ऊपर सप्लीमेंट्री पिटिशंस दिए हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे रिपोर्ट को उन्होंने बार बार रीचेक करवाया। उसके बाद फिर सोनिया गांधी जी जो फिरंगी औरत है, उन्होंने 14 बड़े वकील दिए थे कि भाई राम मंदिर ना बने, लेकिन उसके बावजूद भी जो राम मंदिर के पक्ष में जो वकील थे और आर्कियोलॉजिकल सर्वे रिपोर्ट का जो प्रथम मुख थे, जिन्होंने सर्वे किया था, जिन्होंने रिपोर्ट बनाया था, वो खुद मुसलमान थे, और उन्होंने कहा कि नहीं ये भाई मंदिर के ढांचे पर मस्जिद बनाई गई है। वो खुद मुसलमान जो ऑफिसर थे एएसआई के, वो कह रहे हैं कि नहीं मुझे भाई मेरे काम के प्रति मैं बहुत डिवोटी हूँ और मेरा नॉलेज ये कह रहा है और सर्वे रिपोर्ट ये कह रहा है कि मंदिर के ढांचे पर मस्जिद बनाई गई थी, लेकिन अवैसी जो है वो चिंगारी मारे जा रहा है। देखिए यहाँ पर भारत में उनको ये हक दिया गया कि वो इलेक्शन लड़े, इलेक्शन कमीशन ने उनके पार्टी को अप्रूव्ड किया, ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मतलब मुसलमानों के हक की बात करने वाली पार्टी। तो भाई इलेक्शन कमीशन ने उनको मुसलमानों के हक की बात करने वाली पार्टी बनाने के लिए उनको स्टैम्प दिया ना, उनको रिकॉग्नाइज किया ना इलेक्शन कमीशन ने कि हाँ भैया तुम बनाओ और मुसलमानों के हक की बात करो। आज वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होकर के वो पार्लियामेंट में बैठता है, अपने भाई को भी हाथ उसने एमएलए बना दिया है। क्यों नहीं किसी औरत का कुछ भला करते हो? एडुकेशन के हिसाब से वो बैरिस्टर पढ़ा हुआ है, पर आज तक मुजफ्फर भाई, आज तक उसने किसी भी स्पीच में कभी भी किसी औरत के या लड़कियों की पढ़ाई के बारे में एक बार भी नहीं बोला। आप लोगों ने भी कभी नहीं सुना होगा कि बोल रहा है कि लड़कियों को पढ़ना चाहिए, मुसलमान लड़कियों को अपने करियर पर, अपने एजुकेशन पर फोकस करना चाहिए, लड़कियां पढ़ेंगी, मुस्लिम हमारे कौम की लड़कियां पढ़ेंगी, इंजीनियर डॉक्टर बनेंगी, कभी नहीं बोला। हर वक्त मस्जिद मस्जिद मस्जिद, हय्या अलल फलाह हय्या अलल सलाह, वो करते ही रहता है, चिंगारी फोड़ते ही रहता है। और तो और उसका भाई खड़ा होकर के मंच पर माइक पर कहता है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, 100 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं का गला रेत के दिखा देंगे। यहाँ भारत की सरजमीन पर तो बोलता है। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपकी बात से मेरे जहन में एक सवाल आ गया कि एक अवैसी साहब की एक लाइन है, जिस लाइन के पीछे वहां के हिंदुस्तान के जो मुसलमान उनको फॉलो करते हैं। एक आपकी लाइन है जो देखें, आप भी जो मुसलमान महिलाएं हैं उनके फलाह के लिए, उनके हकूक के लिए, उनके राइट्स के लिए आप वहां पर जंग लड़ रही हैं। तो जो वहां के मुसलमान हैं वो अवैसी साहब के पीछे भी होंगे, आपको भी कुछ लोग होंगे, मुसलमान होंगे वहां के, जो कहते होंगे हाँ नहीं, जो नाजिया इलाही खान कर रही हैं हम उनके साथ हैं। कोई इस तरह के मुसलमान भी हैं जो आपको फॉलो करते हैं, आपको पसंद करते हैं और आपके साथ खड़े हैं वहां पर, या सारे के सारे अवैसी साहब के पीछे ही हैं? नहीं, देखिए अवैसी साहब के पीछे वो भीड़ है जो अनपढ़ है, जाहिल है, जिसको पता है कि जिहाद करना है, जिसको पता है कि शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है, जिसको पता है कि हमें किसी प्रोफाइल पर नहीं पहुंचना है, अपनी जिंदगी को बहुत खूबसूरत और कामयाब नहीं बनाना है, हमें देश के हित में काम नहीं करना है, हमें इस्लाम के लिए काम पैदा किया गया है। तो उस तरीके के जो पुरुष हैं, जो मर्द हैं,
वो उनके सपोर्ट में। और अवैसी साहब किसी औरतों को आगे अपनी पार्टी में भी नहीं आने देते, कभी भी नहीं आने देते। पर मेरे सपोर्ट में जो एडुकेटेड बच्चे हैं मुसलमान वो है, जो एडुकेटेड युवा है वो है, जो बच्चियां आगे चल करके कुछ बनना चाहती हैं, कुछ करना चाहती हैं, वो मेरे साथ है, मेरे सपोर्ट में है। इवन कमेंट में लड़ाई हो जाती है कि दीदी को आप लोग ऐसा नहीं बोल सकते, दीदी के खिलाफ हम ये बात नहीं सुनेंगे। बिकॉज मैं बस इतना ही चाहती हूँ मुजफ्फर भाई कि मेरे इस देश में मुसलमान बेटियों को मैं वकील बना हुआ देखूं, जज बना हुआ देखूं, डॉक्टर बना हुआ देखूं, पुलिस ऑफिसर बना हुआ देखूं, IAS IPS बना हुआ देखूं। क्योंकि डिग्री जो होती है ना, वो एक बार आपने ले लिया तो आपके साथ कोई पार्शियलिटी नहीं हो सकता है। मोहम्मद समी ने अच्छा खेला था तो कल उसको मिला ना अर्जुना अवार्ड, कल मिल गया ना, कोई रोक पाया? कहां से आप बात उठती है पाकिस्तान में या भारत के मुसलमान जो बोलते हैं झूठ कि मुसलमानों का कोई वैल्यू नहीं है, मुसलमान डरे हुए हैं भारत में। कैसे डरे हुए हैं? मोहम्मद समी ने अपनी क्रेडिबिलिटी दिखाई और उनको भारत की राष्ट्रपति के हाथ से उनको अर्जुना अवार्ड मिला और उनकी प्रशंसा की गई। नाजिया इलाही खान भारत के प्रति काम करती है तो नाजिया इलाही खान का रिस्पेक्ट आज सिर्फ नाजिया नहीं जानती है, ये पूरी दुनिया जानती है कि नाजिया इलाही खान को बहुत इज्जत मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र पहले है, मेरे लिए मेरा देश पहले है। मैं अगर वक्त दे रही हूँ तो मैं चाहती हूँ कि मेरी कम्युनिटी की बेटियां जो हैं वो अपफ्रंट आए, बहुत शिक्षित हो जाए, आंखों में आंखें मिलाकर कहे कि कोई भी मुसलमान मर्द मुझे सेक्स टॉय नहीं बना सकता है, नहीं बना सकता है। मुझे तलाक दोगे मैं तुम्हारी चप्पल के साथ साथ तुम्हारे शरीर घिस दूंगी, कोर्ट का चक्कर लगाते लगाते ऐसा घिस दूंगी। तो देखिए, औरतें कोई एंटरटेनमेंट का सामान नहीं है कि आपकी मर्जी हुई आप निकाह पढ़ा करके लेकर आ गए और आपकी मर्जी नहीं हुई तो आप 2 बच्चे के साथ उसको अपनी जिंदगी से बेदखल कर दिए। और इतना कंजर्वेटिव थॉट है हमारे मुस्लिम कम्युनिटी का, जो आप भी अग्री करेंगे कि एक बच्चा गोद में ली हुई लड़की को कौन एक्सेप्ट करता है? जिसकी बीवी मर जाती है, जिसकी बीवी अपाहज होती है, वो बुढ़ा आदमी जिसके बच्चे मेरे उम्र के होंगे वो मेरे से निकाह पढ़ने के लिए अपना रिश्ता भेजेगा कि हाँ दूसरी है ना, इसका तो एक बच्चा है ना, तो लो मेरे बाप की उम्र से मैं शादी कर लूं। ये तो होता है ना। हमें कोई कोई कंवारा लड़का, मेरे जैसा लड़का, मेरे औरा जैसा लड़का आकर कहेगा मुसलमान लड़का कि नाजिया मुझे तुमसे निकाह पढ़ना है, वो तो कहेगा इसको देखो क्लास 10 में इसका बच्चा पढ़ता है, बाप रे बाप ऐसी दिख रही है, होगी 40-45 साल की। तो इनकी जुबान ही ऐसी आती है, ये ऐसे ही मलाइन करके डिफेम करके ही मुसलमान मर्द मुसलमान औरतों के बारे में बात करते हैं। तो इसलिए मैं इस बात को अग्री कर रही हूँ कि जो लोग भी कह रहे हैं कि मुसलमान पे भरोसा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आज नाजिया इलाही खान को गाली देने वाला कौन है मुजफ्फर भाई? मुसलमान मर्दी तो है। आज नाजिया इलाही खान को रेप की धमकियां देने वाला कौन है? मुसलमान है। नाजिया इलाही खान की माँ को हर रोज बलात्कार करने वाला कौन है? ये मुसलमान ही है, जो जिसकी आज तक तहज्जुद की नमाज नहीं छूटी मेरी माँ की, उनको भी बलात्कार करवाता रहता है मुंह से, तो वो मुसलमान ही है। और मैं इस चीज को प्रूव कर सकती हूँ, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मेरे इंस्टाग्राम के कमेंट बॉक्स में पढ़ लीजिए, पब्लिक है, वेरीफाइड अकाउंट है। कमेंट बॉक्स में आप पढ़िए मेरी माँ को कितनी गंदी गालियां दी जाती है। तो ये कौन देता है? ये मुसलमान ही तो देते हैं। तो मुसलमान वाकई में बिल्कुल भी उसके ऊपर फेक नहीं किया जा सकता है, और वही मॉलडीव्स ने किया। बेसिकली उसने किया, जिस थाली में खाना है उसी थाली में लुंगी उठा करके हक देना है, यही तो काम है मुसलमानों का। हिजाब के लिए देखिए मुजफ्फर भाई, हमारे देश में इतना आतंक मचाया है, मुसलमानों ने इतना आतंक मचाया है, उसका 10% भी अगर मुस्लिम बेटियों के एडुकेशन के लिए अगर मचाया होता ना, तो मैं आपको अल्लाह की कसम खाकर कह रही हूँ कि मैं उनके साथ खड़े हो जाती कि हाँ पहली बार इन लोगों ने कोई अच्छा काम किया है, कि हाँ भाई सरकार से हम डिमांड करेंगे कि हमारी 1000 बेटियों को स्कॉलरशिप दो और वो IAS IPS बनेंगे। गरीब बेटियों को आगे आना चाहिए। लो भैया, ये तो हिजाब पहनाने के चक्कर में लगे रह गए। हमारे मोदी जी ने हमें लाडली योजना दे दिया, हमें ईदी योजना दे दिया और कहा कि पसमानदा बेटियां, मुसलमान बेटियां पढ़े, पहले पढ़े, शादी होती रहेगी और लेकिन पहले एजुकेशन ले लो। अगर ग्रेजुएशन भी कर लेती हो, क्योंकि हमारे मुसलमानों में तलाक बहुत ज्यादा है, 4 शादियां बहुत ज्यादा है, तो भाई तलाक तो होना ही होना है।
4 शादियां होनी ही होनी है, और पहली बीवी जैसे ही 4 शादियां करता है, पहली बीवी कौन से कोने में जाकर के बैठ जाती है, दाई और नौकर की तरह, समझ में भी नहीं आता है। तो वो अपनी जिंदगी की मशगूलियत कहाँ ढूंढेगी? कोई नौकरी करेगी तभी ना खोज पाएगी, नहीं तो डिप्रेशन में तो मर जाती है। कितनी लड़कियों ने सुसाइड किया है, ऐसे केसेस मैंने खुद देखे हैं। दूसरी शादी कर लिया मेरे शौहर ने, अब मुझे तो वो देखता ही नहीं है, तो वो तो डिप्रेशन होता रहता है और बाद में वो सुसाइड कर लेती है। बच्चे की भी जिंदगी खराब हो जाती है, क्योंकि नया नया आइटम लेकर के वो आता है तो उसको कुछ दिन तक बहुत अटेंशन देता है। तो मैं एकदम अग्री हूँ इस कमेंट से कि बिल्कुल मुसलमानों पे यकीन करना खतरे से खाली नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका नाज़िया इलाही खान साहब, आपने बड़ी डिटेल के साथ सारी चीजों को देखें। इस्लाम एक ऐसा मजहब है, हम कहते तो हैं कि ये बहुत ही पीसफुल है, बहुत ही अच्छा मजहब है, लेकिन पता नहीं क्या वजह है कि इसके जो फॉलोअर्स हैं वो इसके जो प्रिंसिपल्स हैं, इसके असूल हैं, उनको फॉलो नहीं करते और अपने आप को समझते हैं कि हम बिल्कुल सीधे रास्ते के ऊपर चल रहे हैं। जैसे कि आपने बताया कि आपको किस तरीके से ये लोग थ्रेट करते हैं, गालियां देते हैं, आपकी वालदा के बारे में बुरे बुरे रिमार्क्स देते हैं, तो ये इस्लाम का इन लोगों से मेरे ख्याल में दूर दूर से भी कोई ताल्लुक नहीं है। तो मैं बिल्कुल एग्री करता हूं कि जिन लोगों ने हमारी वीडियोस के नीचे कमेंट्स किया था कि ये लोग जो हैं वो एहसान फरामोश होते हैं। तो इसी के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। वंदे मातरम। तो जी दोस्तों, वीडियो होगी खत्म। शकूब भाई बाकी बातें बाद में करेंगे। नाज़िया इलाही ने ये कहा है, आप भी सुन रहे थे, मैं सिर्फ आपको ये याद हूँ शुरू में कि मेरी माँ 5 वक्त की नमाजी, मुझे गालियाँ देने वाले मुसलमान, मेरी माँ को रेप की धमकियाँ देने वाले मुसलमान। उसने वाज़ेह कहा कि अगर कोई कहता ना कि मुसलमानों पर यकीन नहीं करना चाहिए, तो नाज़िया इलाही ने कहा कि वो सही कहते हैं। आप इसको क्या सकेंगे? आप क्या लगता है ये बात नाज़िया इलाही की ठीक है? एंगल से देखते हैं नाज़िया इलाही की ये बात ठीक है? क्या मुसलमानों पर एतबार नहीं, क्या मुसलमान एतबार के काबिल नहीं है? मुसलमानों के ऊपर जो नाज़िया इलाही ने बात की है ना भाई, मैं तो इस पे एग्री हूँ। हैं? मैं इसके ऊपर एग्री हूँ। वो इसलिए कि कुछ ना शॉकिंग। हाँ, मैं एग्री नहीं हूँ। वो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, कुछ ऐसे हैं जो इस काबिल है जिनको भी इतबार नहीं करना चाहिए। यार जब उसने मुसलमान का लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया ना तो सारे के लिए हो गए। नहीं, आप फिर उसने नाज़िया इलाही ने ऐसे कहा। नहीं भाई, कुछ ऐसे हैं मुसलमान, कुछ ऐसे मुस्लिम तो बहुत, इसलिए तो मैं डिसएग्री कर रहा हूँ। पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पे मुस्लिम है। हाँ, ईसाई है, ज्यादातर क्रिश्चियन है सबसे। उसका मतलब है हरगिज ये नहीं 5 उंगलियों में फर्क होता है, उसका हरगिज ये मतलब नहीं सॉरी नाज़िया इलाही का सब्दी कि सभी इसी तरह है, कतन भी नहीं। जब वो कह रही है मेरी वालदा 5 वक्त की नमाजी है, तहज्जुद गुज़ार है, वो एक अच्छी औरत है, ठीक है, हमारा कोई से वास्ता नहीं है। एक ऐसे इंसान वो जिस तरह बता रहे अच्छी है, ये भी अच्छी, नाज़िया इलाही भी अच्छी है, हमारे लिए तो काबिल एहतराम है। हमें किसी का अंदर का पता नहीं है, लेकिन वो रुखसार भाई वो ये नहीं कह रहे कि सभी बुरे हो गए हैं। उन्होंने कहा सारे मुसलमान। यार उसका मतलब समझो ना, कुछ है ना सर, कुछ ना सर। अच्छा चलिए, जिनकी वजह से सारे मुस्लिम को ये भुगतना पड़ता है। चलिए यकूब भाई, इसको कंपैरिजन कर लेते हैं। कंपैरिजन एज अ हिंदू, एज अ क्रिश्चियन, क्या आपको लगता है क्रिश्चियन से कंपैरिजन करवा लेते हैं, क्रिश्चियन के मुकाबले में मुसलमान खड़े हैं, आपको क्या लगता है क्रिश्चियन लोग ज्यादा ईमानदार या उन पर काबिल एतबार हैं, या मुसलमान ज्यादा काबिल एतबार है? किसके ऊपर? इन दोनों ग्रुप में से, दोनों मज़हब में से ज्यादा लोग किस में काबिल एतबार? मैं ये कहूंगा कि जो ईसाई है ना, मुसलमानों से मैं उनको बेहतर समझूंगा। सिर्फ आज का जो दौर चल रहा है वो वजह क्या है, एक तो वो झूठ नहीं बोलेंगे, दूसरा वो किसी का हक नहीं मारेंगे। मैं ईसाइयों की बात कर रहा हूँ। हम उनसे नफरत करते हैं, वो हमसे नफरत नहीं करते। एक हम भी नहीं करते, किसने कहा? मैं तुझे सभी करते हैं, मैं नहीं करता, ज्यादा लोग करते हैं, गलत बोल वो भी तो नहीं। मैं बताता हूँ, 1 मिनट, मैं बता रहा हूँ, ईसाइयों से नफरत करते हैं, उनके साथ मिलकर खाना नहीं खाते, क्यों नहीं खाते? मैं बताता हूँ, वो भी तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ईमानदारी का हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कौन है? यार नबी पता नहीं मानते हैं अल्लाह का, उनके साथ, लेकिन वो अल्लाह का बेटा मानते हैं, ये देखो ना। मेरी बात सुने, जो मैं तुझे बताऊं, जिस तरह हमारे अंदर भी फर्क है ना, फिरका वारिद बनी, उनमें भी फिरके हैं। जो उनको अल्लाह का बेटा मानते हैं वो गलत है। जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को नबी मानते हैं ना, वो भी नबी की उम्मत से, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से,
वो ठीक है, वो भी उनमें भी फर्क है। ये तो आज आपसे पहली दफा सुन रहे हैं आपसे पहली दफा सुन रहे हैं कि जो मसीह हैं, क्रिश्चियंस हैं, उनमें भी फिरके हैं। उनमें भी है, हर जगह हिंदुओं के अंदर भी है। अच्छा, बिल्कुल है। ईमानदारी का भी मैं कहता हूँ कि मुस्लिम से कोई लेन देन, ईमानदारी का लेन देन है इंसान की जाती शख्सियत से। इसका तल्लुक मजहब से नहीं होता। हर इंसान, हर मजहब में लोग बुरे होते हैं। नाजिया इलाही की ये बात मैं किसी हद तक मानता हूँ कि ठीक है, बात भी नहीं करने को, बात को क्या करते हैं, मैं बात कर रहा हूँ, तो करे ना, करो ना, मैं कर रहा हूँ भैया, इसमें दरमियान से शुरू कर जी यार, मैं ये बात कर रहा हूँ कि मैं ईमानदारी का लेन देन जो है वो मजहब से नहीं होता। इसमें हिंदू देख लें कि वो अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, मुस्लिम अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। भाई जो यकूब भाई ने तो क्लियर कर दिया है, और उस नाजिया इलाही की बात पर कि मुस्लिम वाकई बुरे हैं झूठे हैं, मैं इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता। मैं सभी की बात को फिर दोहरा रहा हूँ, वो उनका नाम जिक्र कर रही है जो बुरा करते हैं, ये करवाते हैं, उनकी बात वो कर रही है। सभी मुस्लिम बुरे नहीं है, सभी हिंदू भी अच्छे नहीं है, सभी ईसाई भी अच्छे नहीं है। ये पांचों दूध का धुलाया कोई भी नहीं है, हर के अंदर पाप होता है, ठीक है ना। चाहे कोई बड़े पद पे, चाहे एक आम रेडी वाला है, दिल में किसी को रेडी वाला बहुत ज्यादा ईमानदार होता है, बड़े पद पे बैठा बेईमान होता है, अक्सर होते हैं। ऊपर वाला ईमानदार होता है, बैठा हुआ जो नीचे वो बेईमान होते हैं। मैं अगर अपनी बात करूं, एज ए इंसान भाई सभी को सभी की तरफ देख के चलना चाहिए, किसी का हक नहीं मानना जो चाहिए। रेश हुआ ना, मैं एक बात और कर दूं, चले आपको नहीं समझ आए, मैं बात सही करूं तो मेरा अपना पॉइंट भी ये है कि रेशो को लिहाज से रेशो निकाला जाए, क्रिश्चियन अपना हिंदुइज्म, मुस्लिम और दूसरे मज़हब, मुस्लिम के अंदर जो रेशियो है, जो मतलब परसेंटेज कर ले, कह ले परसेंटेज जो ज्यादा, आप 2 नंबर लोग हैं। तो फिर मेरी बात तो मैं ठीक है ना, वो ही कहा है। ये इसका मतलब है कि सब सारे एक जैसे होते हैं, परसेंटेज ज्यादा है मुसलमानों, ये बात सच है। ये नाजिया इलाही का भी अच्छा उसका कहने का यही मकसद यही है। उसका भी मतलब मैं तुझे वो ही अच्छा, फिर बाद में की उन्होंने बात की दूसरे मालदीव का, मालदीव ने कहा कि इंडिया ने उनको पाला पोसा, और वही मतलब जिस तरह ये समझ कि घर रखवाली, जिस तरह एक कुत्ता रखा जाता है ना, सिक्योरिटी भी की भाई उनकी। आप भी गलत कर रहे हैं। चले मैं गलत कर रहे हैं, चले बच्चा कह रहे, चले जी ठीक है, आप मालदीव को कुत्ता बना रहे हैं, इंडिया को बालक बना रहे हैं, ये भी गलत नहीं, गलत है, गलत है। आप ये कह सकते हैं इंडिया ने बहुत, मैं अपने बात वापस लेता हूँ, मैं सारी दुनिया से बढ़ के मालदीव की मदद की, ये लफ्ज बोल सकते हैं। सबसे ज्यादा हेल्प इंडिया ने, ये बोल सकते, कुत्ता नहीं बोल सकते। अभी रिसेंटली वो हमने एक वीडियो देखी थी, 4 जनवरी को 3 को 4 जनवरी को कब जो पानी का प्लांट था ना, वो किसी वजह से ना डैमेज हो गया, तबाह हो गया, तो इंडिया ने अभी 4 तारीख को ये विवाद शुरू हुआ था, तो उसी 4 तारीख को 4 या 5 तारीख को इंडिया ने उस मालदीव को पानी दिया, पीने का पानी। अच्छी बात है, वो इंसानियत की मदद। हाँ जी, तो यार वही हो गया ना भी, जो इंडिया ने उन पे काफी एहसान किए हैं, लेकिन वो सारे एहसान जो है ना, एहसान फरामोश आप कह सकते हैं, एहसान फरामोश ये कह सकते हैं। अच्छा, फिर माना नहीं, बातें बड़ी शानदार लंबी बातें। फिर उन्होंने कहा कि ईरान, इंडोनेशिया, आई थिंक 58 कंट्रीज ने इंडिया के लिए फ्री वीजा किया हुआ है। पता है यकूब भैया, 58 कंट्रीज ने फ्री वीजा दिया हुआ है इंडिया को, यानी कि वीजा बनवाने की जरूरत नहीं, टिकट करवाओ मुल्क में चले। यानी कि दूसरे मानों में ये कहना कि हम इधर फैसलाबाद से जाना चाहते हैं इस्लामाबाद या कराची जाना चाहते हैं, हम टिकट करवाएं, हमें वीजा की कोई जरूरत है नहीं है। तो इसी तरीके से इसका मतलब यह है कि अगर कोई मुल्क इंडियंस को फ्री वीजा दे रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वो अपने ही मुल्क के अंदर अपनी कंट्री में घूम रहे हैं, इस तरह ही है। ईरान ने दे दिया, हालांकि हमसाया मुल्क, यही नाजिया इलाही बात भी यही कर रही थी कि हालांकि वो मुस्लिम कंट्री है, इंडोनेशिया मुस्लिम कंट्री है, उसको पाकिस्तान को फ्री वीजा देने के बजाय इंडियंस को दिया हुआ है, क्या फर्क है? तो पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट ने या पाकिस्तान की सियासत ने ईरान के साथ कब अच्छे तल्लुकात किए? जब वक्त आया, जब इमरान खान का दौर आया है, तो आप देख लो सभी जितने स्थान लगते हैं ना कंट्रियों के, सभी ने बढ़ चढ़ के इमरान खान को दावतें दी हैं, नहीं दी? अच्छा, एक तो तेरे मुल्क में भाई लीडर ऐसा कोई नहीं जिसे किसके पास कोई मंशूर ही नहीं, कोई सोच ही नहीं मुल्क को आगे लेके जाने के लिए, तो तुझे कौन ये बात मैं चीज है। फिर एक और बड़ी कंट्रोवर्शियल सी स्टेटमेंट दे दी नाजिया, मुझे लगता है पीएम मोदी की बहुत बड़ी फैमिली ने कहा कि जो ओवैसी है ना भाई, हम वैसे तो इंटरनल मामले को बोलना तो नहीं चाहते थे, लेकिन उसने बोल दिया, उन्होंने कहा कि ओवैसी के पीछे वही लोग हैं जो अनपढ़ हैं या जिहादी हैं। नहीं, यहाँ पे मैं नाजिया हसन के साथ नहीं दूंगा।
सबसे पहले बात है कि अवैसी साहब खुद बहुत काबिल एहतराम और काबिल है हमारे लिए, लेकिन वो बहुत पढ़े लिखे शख्स है और उनकी जो बात होती है वो सुनी जाती है। और अवैसी साहब बहुत एक लीडर है अपने आप में। वो भी तो पीएम मोदी क्या है? वो तो एक प्राइम मिनिस्टर है ना, लेकिन आप अवैसी साहब के बारे में ये कहना कि उसको सुनने वाले या उसको चाहने वाले, उसको लीड करने वाले अनपढ़ है, ये लफ्ज गलत है। क्या वो हिंदुस्तानी सभी बेवकूफ है जो अवैसी को चाहते हैं? क्या उसको इतनी बार मिनिस्टर बना चुके हो सारे बेवकूफ ही हैं? कहाँ का मिनिस्टर? वो क्या भाई कितनी बार वो एमएनए बन चुके हैं। एमएनए और चीजें, मिनिस्टर और नहीं, डॉक्टर भी तो मिलती है ना, खुद उसको होगा मिलता तो है ना, है। इतना ये पता तो भी एमएनए होकर घूमता फिरता रहता है, बिल्कुल वो कांग्रेस के साथ मिल जाता है। नहीं, मैं भी आई थिंक अगर ये मतलब नहीं कि अवैसी साहब को अनपढ़ कह रहे हैं, उसको मानने वाले अनपढ़ है, ये गलत है। बिल्कुल जी ऐसी है। अवैसी साहब एक पढ़े लिखे इंसान है। मिलता नहीं वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत।